तो आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल एसईओ के बारे में। इसके पहले हम बता दें कि हम इसके पहले वाले वीडियोज़ में हम डेप्थ में डिस्कस कर चुके हैं, लाइक एसईओ क्या होता है, एसईओ के बारे में। एसईओ के बारे में भी जानने से पहले हमने डिस्कस कर लिया है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग से भी एक स्टेप पहले जाके हमने डिस्कस किया है कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग कैसे होती है। पहले आज से 25 साल 30 साल पहले 50 साल पहले मार्केटिंग के क्या क्या टेक्निक्स यूज किए जाते थे, उससे क्या आउटपुट आती थी, क्या क्या चैलेंजेज आते थे। अभी के टाइम में मार्केटिंग मोस्ट ऑफ द केस में किसी भी सर्विस का या कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च हो रही है तो उसका मार्केटिंग कैसे किया जा रहा है, क्या क्या प्लेटफॉर्म्स को यूज किया जा रहा है, कैसे लोगों तक उसके ब्रांड या सर्विस के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पहुंचाया जा रहा है, कैसे अवेयरनेस की जा रही है। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर लिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हो तो हमारे जाओ चैनल पे सब्सक्राइब करो और जो भी पास्ट के वीडियोज़ हैं उनको देखो। आपके लाइफ में डेफिनेटली बहुत वैल्यू ऐड होगी। मेरे वीडियोज़ में जो भी है थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, तब जाकर चीज़ों को समझ पाओगे। और डेफिनेटली एक बार आप अच्छे से देखोगे, फोकस करके, आँख कान दिमाग खोल करके, तो डेफिनेटली आप अलॉट ऑफ चीज़ें सीखोगे, समझोगे और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। क्योंकि हमारा मेन मोटो ही है नॉट ओनली टेक्निकल चीज़ों को समझाना, बशर्ते कि हमारा मेन मोटो है हर एक फैमिली से हर एक यंग बॉय अपने आप को डिप्रेस्ड, अकेला, स्ट्रेसफुल फील ना करे, बशर्ते कि वो उठे, दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिला के चले, चीज़ों को समझ करके इम्प्लीमेंट करे और खुद को इतना काबिल बनाए कि वो मंथ के मोर देन 1 लाख अर्न कर सके। इसके लिए आपको जो भी ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग या अपकमिंग ट्रेंड को समझ करके एक बेस्ट टू बेस्ट हाई डिमांडिंग स्किल को बिल्ड करना होगा और पैसा बनाना होगा। तो चलो आज के हमारा जो टॉपिक है, हमने एसईओ के बारे में बात कर लिया है। एसईओ के टाइप्स क्या क्या हैं, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, लोकल एसईओ, ई कॉमर्स एसईओ। तो इसमें हमने ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ के बारे में प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है, तो इम्प्रूविंग वेबसाइट स्पीड, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट करते हैं और ब्रोकन लिंक को फिक्स करते हैं। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में जो भी हमारा टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा डेप्थ में आज जाएंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं टेक्निकल एसईओ के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो होप आप समझ ही गए होंगे कि आज आप क्या सीखने वाले हैं। तो पहला ही टर्म है व्हाट इज़ टेक्निकल एसईओ, इसके बारे में एक कंप्लीट गाइड, ठीक है। टेक्निकल एसईओ इज द फाउंडेशन ऑफ योर वेबसाइट से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी। ये आप जो भी एसईओ का एक्टिविटी करोगे उसका ये फाउंडेशन है। क्या है भाई, तो जो भी एक्टिविटीज़ आप करने वाले हो उसका ये फाउंडेशन है। इट इज़ फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ योर वेबसाइट। It's focused on optimizing the technical aspect of your website, ensuring that search engines can easily crawl, index and rank. Give me a moment, थोड़ा रिप्लाई कर दूं मैं इनको। ये मेरे बड़े भाई कॉल कर रहे हैं तो इनको बोल देता हूँ कि 10 मिनट में आपको करता हूँ। ले कहाँ गए? हाँ, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम लोग या टेक्निकल इश्यू के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। इट इज़ फाउंडेशन ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ योर वेबसाइट टू इंश्योर दैट सर्च इंजन्स कैन इजीली क्रॉल। हमारा जो भी होगा ये टेक्निकल एक्सपेक्ट में होगा, टेक्निकल एसईओ में। ये भी एसईओ का ही पार्ट है। और एसईओ का काम क्या होता है, आपकी साइट पर क्वालिटी ट्रैफिक लाना, इन क्वांटिटी में अल्सो। तो क्वालिटी ट्रैफिक कैसे आएगी, तो जब आपकी साइट रैंक करेगी, कहाँ रैंक करेगी, तो जहाँ पे लोग सर्च कर रहे हो। सर्च कहाँ कर रहे हैं, सर्च इंजन में। सर्च इंजन सबसे बेस्ट सर्च इंजन कौन सा है, तो गूगल। तो गूगल में जब लोग आपकी साइट को या जब कोई कीवर्ड सर्च करे तो वहाँ पे टॉप पे दिखे। हाँ, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फुल्ली तरीके से अवेयर हो। ऑन पेज यानी जो भी साइट पे कंटेंट है, इमेज हो, फुल्ली ऑप्टिमाइज हो। एंड आपका जो भी ऑन पेज हो, ऑफ पेज हो, ऑफ पेज में क्या हो, जो भी क्वालिटी का बैकलिंक्स, आप जो भी बैकलिंक्स बनाए हो क्वालिटी बैकलिंक्स हो।
जब ये दोनों फैक्टर को कर लेते हो, साइट रैंक करने भी लगती है और आपका बैकलिंक्स भी हाई क्वालिटी का बना लिए हो, तो ज़रूरी है कि आप टेक्निकली भी स्ट्रांग हो, आपकी साइट टेक्निकली भी ऑप्टिमाइज हो। इसमें क्या होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है आपका एसईओ एक्टिविटीज़ का। इट इज़ फोकसिंग ऑन ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ योर वेबसाइट टू इंश्योर दैट सर्च इंजन्स कैन इजीली क्रॉल इंडेक्स। क्रॉल क्या होता है कि जब गूगल का क्रॉलर यानी जब सर्च इंजन का क्रॉलर आपके साइट पे विजिट करता है, मान लो जो ये सर्च इंजन का क्रॉलर ये क्या है साइट है, ये गूगल पे ही है, तो जब सर्च इंजन का क्रॉलर यानी गूगल का क्रॉलर उसका जो रोबोट आपके साइट पे विजिट करता है, समझता है कि ये किस टाइप की साइट है, तब जाके इसके रिलेटेड कोई कीवर्ड कोई सर्च करे तो आपकी साइट दिखाए तो समझेगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा कि किस बारे में साइट है, तभी जाकर के वो दिखा पाएगा। तो क्रॉलिंग इंडेक्सिंग प्रॉपर हो, इंडेक्सिंग मतलब जब वो क्रॉल करके मतलब रीड करके समझ ले किस बारे में है और अपनी डाटा में जिस कैटेगरी का ये वेबसाइट है उस कैटेगरी में ये सेव कर दे, तो ये इंडेक्स हो गया। फर्स्ट टाइम जब क्रॉलर यानी जो रोबोट है गूगल का वो आकर वेबसाइट पे विजिट करता है और चीज़ों को रीड करता है तो उसको क्रॉलिंग बोलते हैं, और जब वो समझ के कैटेगराइज करके अपने डाटा में अपने सर्वर में सेव कर देता है तो इंडेक्सिंग होता है। तो यहाँ पे होता है कि इट इज़ फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ योर वेबसाइट टू इंश्योर दैट सर्च इंजन्स कैन इजीली क्रॉल इंडेक्स एंड रैंक इट। लेट्स ड्राइव इनटू डिटेल्स डिटेल्स ऑफ टेक्निकल एसईओ एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट इफेक्टिवली। तो अभी तक आपने ये समझ गए होंगे कि टेक्निकल एसईओ क्या होता है। टेक्निकल एसईओ का ही एक पार्ट है। यहाँ पे साइट को देखो, गूगल है, ये है आपका google.com, google.com, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई कुछ सर्च कर रहा है, मान लो कि हमने कोई सर्च किया बेस्ट एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली, ठीक है, इन दिल्ली किसी ने सर्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉप पे साइट आ रही है क्लच है, पंकज कुमार SEO.com है, तो यहाँ पे जो भी साइट टॉप पे आ रही है तो इसको ज़रूरी है कि अगर मान लो कि कैसे आया, ये कैसे यहाँ टॉप पे दिखा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो कीवर्ड सर्च किया या ये इस वेबसाइट पे, ये तो देखो हमने कहाँ सर्च किया, ना गूगल में सर्च किया है, तो गूगल ने इन साइटों को टॉप पे क्यों रखा है, इसको मान लो कि इस वेबसाइट को ऊपर और इसको नीचे क्यों नहीं रखा, इसको ऊपर इसको नीचे क्यों नहीं रखा, ये ऐसा क्यों किया है, क्यों एक नंबर दिया है। तो ये जो भी, या इसको कैसे पता कि ये एसईओ के बारे में ही साइट है, यहाँ क्यों नहीं दिखा दिया कि अगर हम सर्च करते हैं बेस्ट शूज़, हाँ, और मान लो कि हम SHOE बेस्ट शूज सर्च किए तो यहाँ पे शूज का, यहाँ शूज के बारे में कैसे दिखा रहा है, कैसे समझ रहा है कि ये शूज इसी का नाम है, कैसे अंडरस्टैंड कर रहा है, कैसे रीड कर पा रहा है। तो ये गूगल का भी कुछ एल्गोरिदम है या इसका भी एक अपना रोबोट है, तो वो आता है जो आपकी साइट पे आपकी पेज पे विजिट करता है, वो रीड करता है जो भी कंटेंट होता है कि ये किस बारे में है, और रीड करने के बाद अंडरस्टैंड करता है, कैटेगराइज करता है कि किस कैटेगरी में जाएगा, और जब कोई उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोई यूज़र आता है, कोई विजिटर आता है और यहाँ पर गूगल में जाकर के जब सर्च करता है तो उन कैटेगरी में से जो बेस्ट सर्विस उसको लगती है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज सर्वर या डाटा, उसके डाटा में जो भी स्टॉक होते हैं उनमें से जो मोस्ट रिलेवेंट होता है इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, देन वो रिजल्ट शो करता है। तो इन सब प्रोसेस में एसईओ भी करी जाती है, यही सब एल्गोरिदम होता है। इन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग गूगल जो भी रिजल्ट शो करता है, जो मोस्ट सुटेबल एल्गोरिदम को फॉलो करेगा उनका टॉप पे रैंकिंग शो करेगा, ठीक है। तो होप आप थोड़ा बहुत समझे होंगे कि हाँ गूगल कैसे चीज़ों को टॉप प्रायोरिटी पे रखता है, किसी को सेकंड प्रायोरिटी पे, किसी को थर्ड प्रायोरिटी देता है। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप डेप्थ में थोड़ा गूगल के एल्गोरिदम के बारे में भी समझें। हम अभी 2-3 वीडियोज़ जो भी एसईओ के पार्ट में है, जैसे कि लोकल एसईओ पेंडिंग है और ई-कॉमर्स एसईओ पेंडिंग है, तो ये वीडियोज़ बनाने के बाद हम एक बार गूगल के एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्कीमा के बारे में, और स्कीमा जब हो जाएगा तो हम चलेंगे वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट को लेकर के। पहले हम थोड़ा टेक्निकल एसईओ के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि जब गूगल का क्रॉलर यानी रोबोट हमारी साइट पे विजिट करता है, रीड कर लेता है कि ये किस कैटेगरी में है, तो जब फर्स्ट टाइम विजिट करता है तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग, यानी क्रॉल कर रहा है, मतलब वो रीड कर रहा है, ठीक है। और जब वो रीड करके समझ लेता है, कैटेगराइज कर लेता है कि किस कैटेगरी में है और अपनी डाटा में सेव कर लेता है, तो इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, ठीक है।
होप आपने क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग को समझ लिया होगा। इसके बाद बात करते हैं कि व्हाई टेक्निकल एसईओ मैटर। टेक्निकल एसईओ क्यों मैटर करता है, आखिर क्या रीज़न है कि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो, इम्प्रूव्ड क्रॉलेबिलिटी। देखो, अगर मान लो आपने कोई नया यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट किया, ठीक है, या कोई नया एक पेज क्रिएट किए हो, लेकिन गूगल को पता ही नहीं है, अगर वो क्रॉल करेगा तब तो उसको पता चलेगा ना। तो इसलिए क्रॉलिंग इंपॉर्टेंट है कि आप साइट पे कुछ भी अपडेट कर रहे हो, कोई नया सर्विस अपडेट कर दिए हो, या किसी आपके सर्विस में कोई नया प्राइस में चेंज किए हो, तो अगर वो आपके पेज पे विजिट करेगा तभी तो उसको पता चलेगा। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम आपके साइट पे क्रॉल और विजिट करता रहे, ठीक है। इंश्योर सर्च इंजन कैन एक्सेस ऑल पेजेस ऑन योर साइट, सो क्रॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है बेटर यूजर एक्सपीरियंस, फास्टर लोड टाइम एंड मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन, इम्प्रूव्ड यूजेबिलिटी। तो देखो, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, अभी के टाइम पे 100 में से 80 लोग मोबाइल को यूज कर रहे हैं। तो 100 मतलब 100 में 100 तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी देखा जाए तो बिजनेस के लिए भी 100 में से अप्रॉक्स 40-50 लोग तो मोबाइल से भी काम चला लेते हैं। वो सोचते हैं कि अधिकतर काम लोग मोबाइल से भी आज के टाइम पे कर ले रहे हैं। तो इसलिए आपकी जो भी बिजनेस है, वेबसाइट है, वो मोबाइल फ्रेंडलीनेस भी होना चाहिए। मोबाइल पे आपका पेज जो भी वेबसाइट है वो प्रॉपर रूप से ओपन होना चाहिए। इसके बाद के अगर पॉइंट को देखें तो ये इन्हेंस्ड रैंकिंग, अगर आपकी साइट क्रॉल प्रॉपर होगी, जो भी कंटेंट है वो प्रॉपर गूगल भी अंडरस्टैंड कर रहा है, अपनी डाटा में सेव कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, रीड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रैंकिंग पे भी इम्पैक्ट करेगा, इंप्रूव होगा। अगर आपके मान लो कुछ भी कंटेंट की हो, ऑन पेज एसईओ प्रॉपर कर दी हो, ऑफ पेज एसईओ प्रॉपर कर दी हो, लेकिन गूगल जिस पे आपको कंटेंट को रखना है वही नहीं समझ पा रहा है, डुप्लीकेट कंटेंट है, कंटेंट क्वालिटी लो है, कहीं से एआई जनरेटेड कंटेंट है, तो गूगल भी रैंकिंग में लो ही रखेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। देख रहे थे कॉपी कंटेंट है कि ये किसी और साइट से आपने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कंटेंट अपने साइट पे रखो तो थोड़ा सा क्वालिटी का कंटेंट हो, यूनिक कंटेंट हो, जिससे कि आपकी रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी और क्रॉलिंग भी प्रॉपर होगी, इंडेक्सिंग भी प्रॉपर होगी, जिससे कि आपका रैंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। इसके बाद के अगर पॉइंट को देखें तो यहाँ पे है स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी, HTTPS। देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है, HTTPS, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS का जो फुल फॉर्म होता है, ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो अगर मान लो कि जो भी ई कॉमर्स साइट होती है वो क्या होती है, HTTPS होती है। अगर HTTPS है तो ये क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कम सिक्योर मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, बेलो लाल, हाँ, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर साइट से, किसी ई कॉमर्स साइट से या कहीं भी आप अपनी कार्ड को ऐड कर रहे हो या कुछ भी बाई कर रहे हो या अपने पर्सनल डिटेल्स को ऐड कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली चेक कर लो कि वो साइट HTTPS हो, एस इन द सेंस सिक्योर हो, तब जाकर के आप अपना कुछ पर्सनल डिटेल्स भी दोगे तो वहाँ वो साइट सिक्योर रखेगी। अदरवाइज HTTP साइट को हैक करना थोड़ा ईजी होता है एज कम्पेयर टू HTTPS। सो थोड़ा सा, और क्रॉलेबिलिटी इंडेक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी HTTPS साइट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज कम्पेयर टू HTTP साइट, ड्यू टू इट्स ऑल्सो सिंबल ऑफ ट्रस्ट। तो गूगल भी इसको थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखता है। इसके बाद के अगर देखें पॉइंट को, तो की कंपोनेंट ऑफ टेक्निकल एसईओ, यहाँ कुछ की कंपोनेंट दिया गया है टेक्निकल एसईओ को रख करके। यहाँ क्या है, तो वेबसाइट स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट स्ट्रक्चर, अ क्लीन एंड लोकल स्ट्रक्चर हेल्प सर्च इंजन्स नेविगेट योर साइट। देखो फिर से पढ़ो, क्या है, अ क्लीन एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर। देखो जो भी आप की वेब पेज पे है वो एक रिप्रेजेंट करे, वो कंटेंट ही, वो इमेज की किस बारे में है वो प्रॉपर रिप्रेजेंट कर दे। क्लीन एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर हो, हेल्प सर्च इंजन्स नेविगेट, जिससे कि क्रॉलर भी विजिट करे आपके साइट पे तो वो अंडरस्टैंड कर जाए, ये ना कि कन्फ्यूज हो जाए कि आपका ना तो रिलेवेंट इंटरलिंक किए हो, ना कहीं कंटेंट से इमेज का कोई रिलेवेंसी है। तो ऐसे फिर क्रॉलिंग में ही वो क्रॉलर ही नहीं समझ पाएगा, जो रॉबोट आपके साइट पर विजिट करेगा वही नहीं समझ पाएगा कि इस साइट को किस कैटेगरी में रखें। तो ना तो क्रॉल कर पाएगा अच्छे से, ना इंडेक्स कर पाएगा, फिर वहाँ से टेक्निकल इश्यूज आने लगेगी। अ क्लीन एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर हेल्प सर्च इंजन से नेविगेट योर साइट, यूज XML साइट मैप।
देखो साइट मैप दो तरीके का होता है, एक होता है XML साइट मैप, एक होता है HTML साइट मैप। अगर आपको साइट मैप दिखाऊं, चलो आज हम लोग इसका देखेंगे पहले XML साइट मैप, साइट मैप डॉट XML स्लैश साइट मैप डॉट XML। तो ये साइट मैप होता है क्रॉलर के लिए। अगर क्रॉलर विजिट करेगा हमारे साइट पे तो देखेगा कि हाँ कौन कौन सा पेज है, उन पेजेस पे वो विजिट करेगा और रीड करेगा, उनके कंटेंट को अंडरस्टैंड करेगा। तो यहाँ पे है यूज XML साइट मैप टू गाइड सर्च इंजन्स। इसके बाद है क्रिएट हेरिडिकल URLs विद क्लियर कैटेगराइज एंड सब कैटेगराइज। तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कोई और पेज क्रिएट करना है, URL को उसके अकॉर्डिंग रखो ताकि क्रॉलर विजिट करे तो आसानी से रीड कर ले कि ये पेज किस बारे में। सपोज देखो यहाँ पे अगर ये देखें तो यहाँ पे अगर हम किसी और पेज पे चलें, मान लो हम SEO वाले पेज पे गए तो यहाँ डोमेन नेम डिजिटेक्स गाइडर का ये SEO का पेज है, क्लियरली पता चल रहा है। ये ना कि हाँ यहाँ हम SEO लिख करके या कुछ और किसी और पेज पे लेके जा रहे हैं तो जिससे कि उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम क्लियरली अपने जो भी URL को क्लियर रखें कि हाँ हमारा पेज किस बारे में है। ठीक है, इसके बाद है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। तो इंश्योर योर साइट इज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि हम किसी भी डिवाइस में ओपन करें, चाहे मोबाइल में, चाहे टैबलेट में, चाहे डेस्कटॉप पे, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर उस सिस्टम उस डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को साइट रीस्ट्रक्चर कर ले। तो इंश्योर योर साइट इज़ फुल्ली रिस्पॉन्सिव, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस एंड अडॉप्ट्स ऑल द डिवाइसेस। किसी भी डिवाइस में ओपन करे हुए इसके अकॉर्डिंग आपका वेबसाइट खुल जाए तो माना जाएगा कि मोबाइल फ्रेंडलीनेस है या रिस्पॉन्सिव है। यूज गूगल्स मोबाइल फ्रेंडलीनेस टेस्ट, ये एक टूल है। हाँ चलो देख लेते हैं एक बार मोबाइल फ्रेंडलीनेस। देखो मान लो कि हम इसी साइट का चेक कर रहे हैं, चलो हम इसी साइट पे गए और ये तो गूगल का नहीं है, गूगल का ये है सर्च इंजन डेवलपर मोबाइल फ्रेंडलीनेस। और यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे भाई, कहाँ हो बिरू, टिकटॉक 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 सर्च मोबाइल फ्रेंडलीनेस रिपोर्ट, इधर ही तो कहीं देता है। अरे भाई साहब, रिटायर्ड हटा दिया है शायद। हाँ तो मैं भी उसको हटा दिया होगा। चलो हम इस टूल के थ्रू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम सबमिट करके देख रहे हैं कि हाँ प्रॉपर मोबाइल फ्रेंडलीनेस है कि नहीं है। तो ये रहा, ये पहले लोड ले रहा है, देखो यहाँ पे। और इस टूल का नाम है स्मॉल SEO टूल, जिसके थ्रू हम इस टूल को चेक करेंगे और ये फ्यू सेकंड लेगा। कर दे भाई जल्दी। तो ठीक है, हम इसके थ्रू इसको चेक कर सकते हैं कैपेबिलिटी और ऑप्टिमाइज इमेज एंड लेआउट फॉर स्मॉलर स्क्रीन। हाँ इसके थ्रू देखो 47% स्पीड और देखो मोबाइल में ही प्रॉपर आ गई है मैकबुक एप्पल के अकॉर्डिंग। हाँ और स्पीड में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो देखो मोबाइल में प्रॉपर आ रही है। तो इस टाइप से आप भी चेक कर सकते हो। इसके बाद है वेबसाइट स्पीड, फास्ट लोडिंग स्पीड, फास्ट लोडिंग पेज रिड्यूस बाउंस रेट एंड इम्प्रूव रैंकिंग। जब मान लो कोई आपकी साइट पे है, साइट ही ओपन ना हो तो वहाँ से बाउंस कर जाएगा, तो इस टाइप से बाउंस रेट इंक्रीज करेगी। लेकिन आपकी साइट प्रॉपर तुरंत ओपन हो जाए तो कोई विजिटर विजिट करेगा तो क्या होगा, वहाँ से उसको साइट विजिट करेगा तो बाउंस रेट कम होगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि यूज टूल लाइक गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, यहाँ से मॉनिटर परफॉर्मेंस, आप अपने इस टूल के अकॉर्डिंग जा कर के साइट के परफॉर्मेंस को रीड कर सकते हो। फिर है मिनिमाइज जावास्क्रिप्ट, लेवरेज कोचिंग एंड कंप्रेस इमेजेस। फिर इसके बाद सिक्योर वेबसाइट, HTTPS को इम्प्लीमेंट करके SSL से सर्टिफिकेट गिन करके अपनी साइट को ट्रस्टेड बना सकते हो। इसके बाद क्रॉलेबिलिटी एंड इंडेक्सिबिलिटी, अलाउ सर्च इंजन टूल्स टू क्रॉल योर साइट इफेक्टिवली, यूज robot.txt। robot.txt क्या हो, तो ये डोमेन की होती है। अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं तो ये देखो robots
.txt। तो यहाँ पे जो होता है ये डोमेन का होता है, ये किसी पेज का पर्टिकुलर पेज का नहीं होता। इसका मतलब कि ऑल अलाउ, इसका मतलब कि सारे पेज को अलाउ किया गया है। क्रॉल, ये हमेशा क्रॉलर के लिए होता है, वो जाकर विजिट करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। यहाँ भी हम साइट मैप को लगा रखें कि ताकि जब क्रॉलर यहाँ विजिट करे तो हमारी साइट मैप पे भी जाकर देखे कि कौन कौन सा पेजेस हैं। ठीक है, इसके बाद आइडेंटिफाई एंड फिक्स क्रॉल एरर्स यूजिंग सर्च कंसोल। सर्च कंसोल के थ्रू जाकर के हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा इशूज आया है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है कैनोनिकलाइजेशन। इसमें क्या है, प्रिवेंट डुप्लीकेट कंटेंट इशूज बाय यूजिंग कैनोनिकल टैग्स, इंश्योर दैट सर्च इंजन्स नो द ओरिजिनल वर्जन ऑफ पेज। ठीक है, तो इसके थ्रू मान लो कि जैसे कि https/www.com कुछ है, वेबसाइट abc.com है, फिर है कि www.abc.com है। तो इनमें से जो भी पेजेज 4-5 पेज आते हैं, इनमें से मेन कौन है, इसके थ्रू हम कैनोनिकल को लगा कर इम्प्लीमेंट करके क्रॉलर को बता सकते हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा मार्कअप। ऐड स्ट्रक्चर डाटा टू हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड योर कंटेंट। अपने कंटेंट को बताने के लिए ये भी होता है, किसके लिए, क्रॉलर के लिए, ताकि हमारे कंटेंट को अच्छे से रीड कर पाए। हम स्ट्रक्चर डाटा या स्कीमा मार्कअप का इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें टेस्टिंग यूजिंग गूगल से सर्च रिजल्ट्स टूल एक आता है, जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी स्कीमा कोड है वो प्रॉपर है कि नहीं, टेस्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आफ्टर इम्प्लीमेंट हम चेक कर सकते हैं कि हाँ साइट पे लाइव हुआ है कि नहीं हुआ। इसके बाद एक पॉइंट है कि ब्रोकन लिंक्स एंड रीडायरेक्ट्स। तो हम आइडेंटिफाई एंड फिक्स ब्रोकन लिंक्स टू अवॉइड निगेटिव यूजर एक्सपीरियंस। इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यूज टूल्स लाइक HREF स्क्रीमिंग फ्रॉड टू फाइंड 404 एरर्स एंड सेटअप 301 रीडायरेक्ट्स आउटडेटेड URL से। तो इसके लिए हम ब्रोकन लिंक्स को फाइंड करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्टिमाइज फॉर कोर वेब वाइटल्स। तो इसमें क्या है, कोर वेब वाइटल्स आर क्रिटिकल फॉर यूजर एक्सपीरियंस एंड रैंकिंग। क्या है, कोर वेब वाइटल्स आर क्रिटिकल फॉर यूजर एक्सपीरियंस एंड रैंकिंग। ये दोनों के लिए कोर वेब वाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए कि कोर वेब वाइटल क्या है, तो कोर वेब वाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, कोर वेब वाइटल्स CWV इज अ सेट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सेट है दैट मेजर अ वेब पेज परफॉर्मेंस। इसमें 3 पॉइंट्स होती है जनरली, LCP, FID एंड CLS। लार्जेस्ट कंटेंट फुल पेंट, मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक लार्जेस्ट इमेज या टेक्स्ट ब्लॉक ऑन अ पेज लोड, मेजर हाउ लॉन्ग इट टेक, मतलब एक प्रॉक्सी ये टाइम ड्यूरेशन को देखता है कि एक कंटेंट या एक इमेज वेबसाइट को ओपन होने में कितना टाइम ले रहा है। इसके बाद है FID, फर्स्ट इनपुट डिले, मेजर पेज इंटरेक्टिविटी, पेज का क्या परफॉर्मेंस है इन विद यूजर के साथ में, कितना इंटरेक्ट कर पा रहा है। इसके बाद कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट CLS, मेजर विजुअल स्टेबिलिटी बाय मेजरिंग हाउ मच लेआउट एलिमेंट्स मूव अनएक्सपेक्टेडली ड्यूरिंग पेज लाइफ साइकिल। तो इन पॉइंटों का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कोर वेब वाइटल्स। ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप डेप्थ में R&D कीजिएगा। अगर आपका डिमांड आया तो इसके बारे में थोड़ा डेप्थ में वीडियोज़ लाएंगे। इसके बाद का अगर देखें तो टूल्स टू हेल्प विद टेक्निकल एसईओ, कौन कौन सा टूल है जो टेक्निकल एसईओ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल में क्रॉल एरर्स एंड परफॉर्मेंस डाटा। इसके बाद है गूगल पेज स्पीड इनसाइट। हाँ, इसके बाद है स्क्रीमिंग फ्रॉग, कम्प्रिहेंसिव साइट ऑडिट के लिए स्क्रीमिंग फ्रॉग्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद GT मैट्रिक्स का परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इनसाइट्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद है HREF या सेमरस, तो टेक्निकल इश्यू एंड बैकलिंक्स क्वालिटी को लेके के एनालिसिस करते हैं सेमरस के थ्रू, HREF के थ्रू। इसके बाद अगर देखें तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर टेक्निकल इश्यू, हाँ, यहाँ रेगुलरली ऑडिट योर वेबसाइट। टेक्निकल इश्यू के लिए क्या सबसे बेस्ट तरीका है, डेली बेसिस अपनी साइट रहे के ओवरव्यू लेते रहें, ऑडिट करते रहें। इसके बाद है इंश्योर फास्ट लोड टाइम्स एंड मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस। इसके बाद है यूजर स्ट्रक्चर डाटा टू बूस्ट SREF विजिबिलिटी। इसके बाद है कीप योर वेबसाइट इंश्योर एंड फ्री एंड एरर फ्री। कंक्लूजन की अगर बात करें, इसमें क्या कंक्लूजन निकल रहा है, टेक्निकल एसईओ फॉर्म द बैकबोन ऑफ योर वेबसाइट सक्सेस। ये वेबसाइट सक्सेस का बैकबोन है टेक्निकल एसईओ। बैकबोन है, अगर थोड़ा सा और बैकबोन है देखते हैं पहले।
By addressing these technical aspects, you will create a seamless experience for both user and search engine. टेक्निकल इश्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे या सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। सर्च इंजन यानी गूगल। तो जब तक हमारा जो भी कंटेंट है, वेबसाइट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इमेज है, वो गूगल अपने डाटा में सेव नहीं करेगा, तब तक वो कैसे यूज़र को दिखाएगा। और यूज़र भी देखे अगर प्रॉपर रूप से साइट मोबाइल पे या टैबलेट पे या डेस्कटॉप पे ओपन ही ना होगा तो कैसे रीड करेगा। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल इश्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऑल्सो ये रैंकिंग पे भी बहुत इम्पैक्ट करता है। सो गाइज, ये टेक्निकल इश्यू को थोड़ा डेप्थ में समझिए, रीड कीजिए। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए। और तब तक के लिए बने रहिए साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि हमारा मेन मोटो है आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना और एक नया स्किल बिल्ड करके अच्छा खासा पैसा बनाना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।